नमस्कार, जोहार। चलते हैं झारखंड की ताजा खबरों की ओर, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, जिससे कि आपको झारखंड की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। पहली और बड़ी खबर, कोलकाता कैश कांड में हावड़ा जेल में बंद झारखंड के दो कांग्रेसी विधायक राजेश कच्छप और नमन बिक्सल कोंगाड़ी जेल से बाहर निकले। एक अन्य विधायक डॉक्टर इरफान अंसारी पहले ही जेल से बाहर निकल चुके हैं। आपको बता दें कि कलकत्ता हाईकोर्ट ने पिछले दिनों तीनों विधायकों को सशर्त रिहा करने का आदेश पारित किया था। इधर जेल से बाहर निकलने पर कांग्रेस विधायकों ने कहा कि उनके साथ साजिश की गई, माफिया दलाली करने वालों ने FIR करवाया, इसके कारण जेल जाना पड़ा। कैश कांड में गिरफ्तार होने के कारण कांग्रेस पार्टी ने तीनों विधायकों को सस्पेंड कर दिया था। मालूम हो कि इन विधायकों को गत 30 जुलाई को हावड़ा ग्रामीण पुलिस ने 40 लाख से अधिक कैश के साथ गिरफ्तार किया था। अगली खबर, BSNL की सेवा लेने वालों को राहत की खबर। बोकारो में जल्द शुरू होगी 4G सेवा। बोकारो में जल्द ही BSNL की 4G शुरू होने वाली है। इससे BSNL की सेवा लेने वाले के लिए बहुत ही बड़ी राहत की खबर है। जिले के 27 स्थानों पर यह सेवा शुरू की जानी है। इनमें कसमार में 2, पेटरबार में 1, गोमिया में 24 जगह शामिल है। ग्रामीण क्षेत्रों में 4G सेवा शुरू होने से कई जरूरी काम आसान हो पाएंगे। इस संबंध में BSNL के डी संजय कुमार ने कहा कि जल्द से जल्द 4G की सुविधा दी जा सके, इसके लिए तैयारियां चल रही है। आपको बता दें कि BSNL अभी तक 2G और 3G नेटवर्क की सुविधा देती है। 4G शुरू होने से इंटरनेट की स्पीड बढ़ेगी। सिर्फ बोकारो जिले में 1 लाख से अधिक BSNL के ग्राहक जुड़े हैं। अगली खबर, आदिवासी बच्चों के लिए खुशखबरी। झारखंड सरकार देगी स्पोर्ट्स किट। छात्रवृत्ति की राशि में भी बढ़ोतरी करेगी सरकार। झारखंड सरकार अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के विकास के लिए कई नए प्रयास कर रही है। इसके तहत अब विद्यार्थियों को स्पोर्ट्स किट उपलब्ध कराने के साथ साथ छात्रवृत्ति बढ़ाने की तैयारी भी कर रही है। राज्य सरकार कल्याण विभाग के माध्यम से उच्च विद्यालयों में पढ़ने वाले लगभग 2000 आदिवासी बच्चों को पहली बार स्पोर्ट्स किट उपलब्ध कराने की तैयारी कर रही। अब तक विद्यार्थियों को स्पोर्ट्स किट खेलकूद विभाग के माध्यम से ही विद्यार्थियों को मिलते थे। आपको बता दें कि स्पोर्ट्स किट के लिए कल्याण विभाग ने 4 खेलों का चयन किया है। इनमें फुटबॉल, हॉकी, निशानेबाजी और एथलेटिक्स शामिल है। अगली खबर, झारखंड के दुमका में बड़ी घटना। मुस्लिम लड़के को हिंदू लड़की से हुआ प्यार, नहीं मानी तो पेट्रोल छिड़ककर किया आग के हवाले। लड़की के पिता संजय सिंह ने बताया कि मोहल्ले का रहने वाला एक मुस्लिम लड़का शाहरुख कई दिनों से बेटी को लगातार परेशान कर रहा था। वह उसका मोबाइल नंबर लेकर उस पर जबरन प्रेम करने का दबाव डालता था। कई बार उसका स्कूल जाते समय पीछा भी किया। रविवार को उसने मोबाइल पर धमकी दी थी। इसके बाद उसका प्यार स्वीकार नहीं किया गया तो उसे जान से मार देने की भी धमकी मिली। मंगलवार की सुबह अचानक घर के सभी लोग सो रहे थे, तभी युवक ने कमरे में अकेले सो रही किशोरी पर खिड़की में रखी पेट्रोल छिड़ककर उसके बाद माचिस से आग लगा दी। जलती हुई लड़की ने शोर मचाया। घर के लोग जागे और पुलिस को सूचित किया। पुलिस ने आरोपित शाहरुख को गिरफ्तार किया है। मेडिकल कॉलेज अस्पताल में SDPO मुस्तफा अंसारी और मजिस्ट्रेट चरणजीत सिंह ने किशोरी का बयान दर्ज कर लिया है। अगली खबर, झारखंड में 9% आबादी वायु प्रदूषण की चपेट में। राज्य में 1,66,000 पेड़ 3 साल में काट दिए गए। जिम्मेदारों ने शपथ पत्र में दिया 22 लाख लगाएंगे, पर सभी भूल गए। पब्लिक हेल्थ ऑफ इंडिया की माने तो झारखंड में प्रत्येक वर्ष करीब 25 लाख लोग वायु प्रदूषण से प्रभावित हो रहे। यही नहीं, प्रदूषण जनित बीमारियों से हर वर्ष राज्य में करीब 35,000 लोगों की मौत भी हो जाती है। इसके अलावा लाखों लोग सांस की बीमारी या विकलांगता के शिकार होते हैं। प्रभावित लोग कुल आबादी का करीब 8% है। दरअसल राज्य की यह स्थिति यूं ही नहीं है। यहाँ पिछले 3 साल में सड़क, रेलवे परियोजनाओं, पाइपलाइन, माइनिंग एवं विभिन्न परियोजनाओं के लिए कुल 1,66,000 पेड़ काट दिए गए। नियमतः इसके बदले 22 लाख पौधे लगाने थे, लेकिन जिम्मेदारों ने 10 लाख पौधे भी नहीं लगाए। अगली खबर, पुरानी पेंशन योजना पर समिति की बैठक 25 तारीख को। पुरानी पेंशन योजना लागू करने के मुद्दे पर गठित उच्च स्तरीय समिति की पहली बैठक 25 अगस्त को होगी। पुरानी पेंशन योजना लागू करने के लिए विकास आयुक्त की अध्यक्षता में गठित इस समिति को SOP तैयार करने की जिम्मेवारी सौंपी गई है। समिति में कार्मिक सचिव और वित्त सचिव को सदस्य के रूप में शामिल किया गया। कैबिनेट ने पिछले दिनों राज्य के कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ देने के प्रस्ताव पर सहमति दी थी। राज्य में 2004 से नई पेंशन योजना लागू है। पुरानी पेंशन योजना में करीब 18,000 करोड़ रुपए जमे हैं। सरकार के द्वारा नियुक्त पुरानी पेंशन योजना के फंड मैनेजर के साथ हुए इकरार में इस पैसे को वापस लेने का प्रावधान नहीं है। इस बात के मद्देनजर कैबिनेट ने पुरानी पेंशन योजना लागू करने की शर्त निर्धारित की है। इस शर्त के मुताबिक कर्मचारियों को उच्च स्तरीय समिति के पास ये लिखित में देना था कि वो नई पेंशन योजना के तहत अपनी जमा राशि पर दावा नहीं करेंगे। बताया जाता है कि राज्य के कर्मचारी नई पेंशन योजना में जमा राशि छोड़ने पर सहमत नहीं है। कर्मचारी यह चाहते हैं कि नई पेंशन योजना में जमा राशि उनकी सेवानिवृत्ति उम्र पूरी होने पर उन्हें वापस कर दी जाए। हालांकि इस बिंदु पर अभी कोई फैसला नहीं हो पाया है। अगली खबर, झारखंड में 8 साल के बाद बढ़ाई जाएगी स्कूल में छात्रवृत्ति, प्रस्ताव किया गया तैयार।
8 साल के बाद राज्य के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों की प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप की राशि बढ़ाई जा रही है। कल्याण विभाग ने ST SC पिछड़ा और अल्पसंख्यक वर्ग के पहले से 10वीं तक पढ़ने वाले विद्यार्थियों को दी जाने वाली छात्रवृत्ति की राशि में वृद्धि का प्रस्ताव तैयार किया है। आपको बता दें कि प्रस्ताव में प्री मैट्रिक विद्यार्थियों को 3 नए श्रेणियों में बांटते हुए छात्रवृत्ति के रूप में सालाना 3 से 5 हजार रुपए देने की बात कही गई। फिलहाल प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप के रूप में कक्षा 1 से 10 तक के विद्यार्थियों को विभिन्न श्रेणियों में 500 से 2500 रुपये तक छात्रवृत्ति दी जाती है। संबंधित प्रस्ताव प्राधिकृत समिति की मंजूरी के लिए भेजा गया है। अगली खबर, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ पत्थर खनन लीज आवंटन मामले में निर्णय की उल्टी गिनती आरंभ हो गई है। बताया जाता है कि आयोग कभी भी अपने मंतव्य से राज्यपाल को अवगत करा सकता है। राज्यपाल दिल्ली जा चुके हैं और इस संबंध में आयोग में हेमंत सोरेन और शिकायतकर्ता भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पक्ष पेश किए जा चुके हैं। इस पर निर्णय निर्वाचन आयोग को लेना है। भाजपा ने राज्यपाल से शिकायत की थी कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पत्थर खनन लीज आवंटित कराया और यह जनप्रतिनिधित्व कानून का उल्लंघन है, लिहाजा उनकी विधानसभा की सदस्यता समाप्त की जाए। राजभवन ने इस पर मंतव्य के लिए निर्वाचन आयोग को प्रेषित कर दिया था। आपको ये भी बता दें कि निर्वाचन आयोग ने सभी पक्षों का जवाब के साथ साथ बहस की कार्रवाई पूरी कर ली है। फिलहाल निर्णय सुरक्षित रखा गया है। अगली खबर, झारखंड राज्य गठन के बाद पहली बार शिक्षकों के 50,000 पद सृजित किए जाएंगे। इनमें 20,000 प्राथमिक विद्यालय और 30,000 मध्य विद्यालय के पद शामिल हैं। पद सृजन को कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद आरक्षण रोस्टर क्लियर करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। हालांकि प्राथमिक और मध्य विद्यालय की बात करें तो वहां शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर रूल बुक तैयार हो गई है। पद सृजन के लिए प्रथम चरण में 27,000 शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा लेने के बाद ही दूसरे चरण की नियुक्ति की जाएगी। गौरतलब है कि शिक्षकों के जो पद सृजित होंगे इनमें इंटरमीडिएट प्रशिक्षित सहायक आचार्य और स्नातक प्रशिक्षित सहायक आचार्य के पद शामिल हैं। अगली खबर, रिम्स में सामने आया नया घोटाला। 448 रुपए के सामान की 7500 में हो रही खरीद। रिम्स में सस्ती दर की बजाय महंगी दर पर दूसरी कंपनी से सर्जिकल आइटम करोड़ों की खरीदारी की जांच अभी पूरी भी नहीं हो पाई। अब नया घपला सामने आया है। नए टेंडर में स्वीकृत दर की बजाय लगभग 17 गुना ज्यादा कीमत पर पुराने टेंडर से जांच मशीन में लगने वाला रसायन खरीदा जा रहा। मामला रिम्स के लैब मेडिसिन विभाग का है। विभाग में बायोकेमिस्ट्री जांच को रिएजेंट की खरीद के लिए वर्ष 2021 में टेंडर मिला था। खरीदारी में हेराफेरी की जांच के लिए निदेशक ने 3 सदस्यीय कमेटी बनाई है। कमेटी में पैथोलॉजी के HOD डॉक्टर AK श्रीवास्तव अध्यक्ष, बायोकेमिस्ट्री के HOD डॉक्टर बेला रोज एक्का एवं CIP के बायोकेमिस्ट्री के HOD डॉक्टर KK क्षितिज सदस्य बनाए गए। अगली खबर, देश के इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा जब किसी राज्य सरकार के साथ साझा पारदेशीय छात्रवृत्ति को लेकर MOU किया जाएगा। झारखंड के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक समुदाय के प्रतिभाशाली बच्चों को राज्य सरकार और ब्रिटिश हाई कमीशन के द्वारा सिवनिंग मारंग गोमके जयपाल सिंह मुंडा छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। यह वैश्विक छात्रवृत्ति योजना खुद में अनूठी है। इस संबंध में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और ब्रिटिश हाई कमिश्नर एलेक्स की मौजूदगी में रांची में झारखंड सरकार, विदेश राष्ट्रमंडल और विकास कार्यालय FCDO, ब्रिटिश उच्चायोग नई दिल्ली के बीच MOU किया जाएगा। अगली खबर, झारखंड के 40 से अधिक साइबर अपराधियों की संपत्ति की जाएगी जब्त। झारखंड में साइबर अपराध पर नकेल कसने की तैयारी शुरू कर दी गई है। राज्य पुलिस ने 40 कुख्यात साइबर अपराधियों की संपत्ति का ब्यौरा तैयार कर लिया है और वो अब तक जो भी संपत्ति बनाए हैं उनकी संपत्ति को जब्त कर ली जाएगी। जब्त करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। साइबर अपराध में संलिप्त लोगों के खिलाफ ED से पत्राचार किया गया है ताकि उनके खिलाफ प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट की संगत धाराओं के तहत कार्रवाई की जा पाए। राज्य पुलिस के पास संपत्ति जब्त करने का अधिकार नहीं होगा, लेकिन ED PMLA के तहत अपराध से अर्जित संपत्ति को जब्त कर सकती है। ऐसे में राज्य CID ने देवघर और जामताड़ा समेत अन्य जिलों के चिन्हित बड़े साइबर अपराधियों की सूची तैयार करके रख ली है। इसके बाद उनके द्वारा अर्जित अचल संपत्तियों का भी पता लगाया गया। CID ने पूरा विवरण पुलिस मुख्यालय को भेजा था। इसके बाद इस संबंध में राज्य पुलिस मुख्यालय ने पत्राचार किया है। अब ED इन सभी की संपत्तियों को जब्त कर लेगी। अगली खबर, झारखंड में NGT की रोक हटने के बाद बालू घाटों की बंदोबस्ती की प्रक्रिया शुरू करेगी सरकार। मानसून की वजह से नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की गाइडलाइन के तहत राज्य में नदियों से बालू के उत्खनन पर रोक लगी है। 15 अक्टूबर को यह रोक हटने के बाद सरकार बालू घाटों की बंदोबस्ती की प्रक्रिया शुरू करेगी। इसको लेकर सभी जिलों के जिला खनन पदाधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए। आपको बता दें कि खान एवं भूतत्व विभाग के निदेशक ने सभी DMO के साथ ऑनलाइन मीटिंग कर घाटों की विस्तृत रिपोर्ट तैयार करने के लिए कहा है। स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि रोक हटने से पहले सभी जिलों में अपने यहाँ के कैटेगरी 2 के बालू घाटों को चिन्हित कर सारे दस्तावेज दुरुस्त कर लें। पश्चिमी सिंहभूम जिला में कैटेगरी 2 में 12 बालू घाट आते हैं। भूतत्व विभाग की ओर से बताया गया कि खनिज बहुल झारखंड राज्य में लघु खनिज बालू की अपार संभावना है।
यहाँ उच्च कोटि के बालू उपलब्ध हैं। वर्तमान में बालू खनिज की जिला सर्वे रिपोर्ट तैयार की जा रही है और उक्त कार्य को 15 अक्टूबर 2022 तक पूरा कराए जाने का लक्ष्य भी रखा गया। अगली खबर, झारखंड में नौकरी के लिए राज्य के संस्थान से 10वीं और 12वीं पास होना सामान्य वर्ग के लोगों को जरूरी क्यों? इस पर सुनवाई हुई शुरू। झारखंड सरकार की ओर से बनाई गई नई जेएसएससी नियुक्ति रूलबुक को चुनौती देने वाली याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई शुरू हो चुकी है। यह मामला चीफ जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन एवं जस्टिस एसएन प्रसाद की अदालत में सुनवाई के लिए सूचीबद्ध की गई। पिछली सुनवाई के दौरान अदालत ने उक्त रूलबुक से संबंधित सभी दस्तावेज कोर्ट से मंगवाए थे। सरकार की ओर से दस्तावेज अदालत में दाखिल कर दिया गया है। इस संबंध में रमेश हांसदा सहित अन्य की ओर से हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। याचिका में कहा गया कि झारखंड सरकार की ओर से यह शर्त लगाना असंवैधानिक है कि राज्य के संस्थान से ही 10वीं और 12वीं परीक्षा पास करने वाले छात्र ही नियुक्ति प्रक्रिया में शामिल होंगे। उक्त शर्त सिर्फ सामान्य श्रेणी यानी कि जनरल कैटेगरी पर ही लागू है, जबकि आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों के मामले में उक्त शर्त को शिथिल कर दिया गया है। इसके अलावा भाषा के पेपर से हिंदी और अंग्रेजी को हटा दिया गया है, जबकि उर्दू, बांग्ला और उड़िया भाषा को शामिल किया गया। उक्त शर्त की वजह से जेएसएससी की ओर से जारी विज्ञापन में हजारों अभ्यर्थी आवेदन नहीं कर पा रहे, इसलिए उक्त रूलबुक को रद्द कर दिया जाए। अगली खबर, डीलरों के गले नहीं उतर रहे पीडीएस दुकान के लाइसेंस को लेकर बनाए गए नए नियम। राज्य भर में विरोध किया जा रहा फेयर प्राइस की दुकानों के लिए लाइसेंस निर्गत करने के नए नियम से धनबाद सहित प्रदेश के सभी डीलरों में गुस्सा है। इसको लेकर फेयर प्राइस शॉप डीलर एसोसिएशन के जिला और राज्य कोर कमेटी की बैठक धनबाद के बबलू धर्मशाला में की गई। बैठक में निर्णय लिया गया कि राज्य सरकार के द्वारा लाइसेंस को लेकर जारी नए आदेश के अलावा अन्य कई नियमों का पुरजोर विरोध किया जाएगा। इसकी जानकारी देते हुए प्रदेश अध्यक्ष ओमकार झा ने बताया कि पिछले दिनों झारखंड सरकार के आपूर्ति विभाग के द्वारा एक आदेश जारी किया गया था, लेकिन इसमें कई सारी विसंगतियां हैं। पहला मामला अनुकंपा पर मिलने वाले अनुकंपति का है। पहले अनुकंपा के आधार पर 60 साल से अधिक उम्र के डीलर की मृत्यु होने पर उन्हें निकट आश्रित यानी कि बेटा बेटी या पत्नी को अनुकंपा का लाभ दिया जाता था, लेकिन अब इस नियम को खत्म कर दिया गया है। अगली खबर, कांग्रेस विधायक अंबा प्रसाद ने मुस्लिम युवकों को जबरन हिंदू युवती से बनवाई राखी, हिंदू संगठनों का बवाल। आपको बता दें कि हजारीबाग के इस गांव में मुस्लिम बहुल गांव है और बसे इस परिवार को पिछले कुछ दिनों से धमकी दी जा रही थी। मुस्लिमों ने धर्म का अपमान करने का आरोप लगाते हुए हिंदू युवती से उठक बैठक भी कराई थी। दोनों पक्षों की ओर से थाने में प्राथमिकी भी दर्ज कराई गई। हिंदू युवती और उसकी मां ने ही अंबा प्रसाद पर जबरन राखी बंधवाने और मुस्लिम युवकों के पैर छूने का आरोप मढ़ दिया। राखी बंधवाने का वीडियो वायरल है, जिसके बाद इंटरनेट मीडिया पर विधायक अंबा प्रसाद की जमकर आलोचना